हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो शायद आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है या फिर आप उसे छोड़ना चाहते हो लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी वापस वही आ जाते हो। आज हम बात कर रहे हैं अल्कोहल एक्सप्लेन्ड की, एक ऐसी किताब जो अल्कोहल के पीछे का सच सिंपल और सीधे तरीके से समझती है। दोस्तों, ह्यूम बचपन से एक बात सिखाई गई है कि दारू लेने से स्ट्रेस कम होता है, इंसान रिलैक्स फील करता है और प्रॉब्लम्स थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है। लेकिन सच क्या है? सच थोड़ा अलग है। अल्कोहल एक डिप्रेसेंट है, मतलब ये आपके ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो करती है। जब आप पहला पेग लेते हो, आपको लगता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, थोड़ा हल्का फील करते हो और थोड़ा ज्यादा ओपन हो जाते हो। लेकिन उसी वक्त आपका ब्रेन डिस्टर्ब हो रहा होता है। बॉडी तुरंत रिएक्ट करती है और बैलेंस बनाने के लिए स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ अल्कोहल आपको नीचे ले जा रहा है और दूसरी तरफ बॉडी आपको ऊपर पुश कर रही है। इसलिए जो आपको शुरू में रिलैक्सेशन फील होता है, वो एक्चुअली टेम्परेरी होता है। कुछ ही देर बाद वो स्ट्रेस बाहर आने लगता है। आपको लगता है कुछ ठीक नहीं है, थोड़ी एंजाइटी, थोड़ी बेचैनी, और फिर दिमाग बोलता है कि एक और ड्रिंक ले लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। यही से एक साइकिल शुरू होता है। आप पीते हो, थोड़ा अच्छा लगता है, बॉडी स्ट्रेस क्रिएट करती है, आप अनकंफर्टेबल फील करते हो और फिर आप दोबारा पीते हो रिलीफ के लिए। लेकिन सच क्या है? रिलीफ अल्कोहल से नहीं आ रहा। रिलीफ मिल रहा है उस प्रॉब्लम से जो अल्कोहल ने खुद क्रिएट की थी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप खुद प्रॉब्लम क्रिएट करो और फिर यूज सॉल्व करके खुश हो जाओ। एक और कॉमन बिलीफ है कि दारू से नींद आची आती है। लेकिन रियलिटी ये है कि अल्कोहल आपको सुला देता है, लेकिन आपकी स्लीप क्वालिटी को खराब कर देता है। आप डीप स्लीप में नहीं जा पाते, आपका ब्रेन प्रॉपरली रेस्ट नहीं करता। इसलिए सुबह उठने के बाद भी आप फ्रेश फील नहीं करते। थकान रहती है, एनर्जी लो होती है और मूड भी स्टेबल नहीं रहता। फिर दिन भर की थकान के बाद शाम को फिर से वही थॉट आता है कि चलो एक ड्रिंक ले लेते हैं, रिलैक्स हो जाएंगे। और साइकिल फिर से रिपीट हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, क्रेविंग। बहुत लोग कहते हैं कि कंट्रोल नहीं होता, मन नहीं मानता। लेकिन सच ये है कि क्रेविंग परमानेंट नहीं होती। वो एक वेव की तरह होती है। आती है, पीक करती है और फिर धीरे धीरे खुद ही चली जाती है। अगर आप इस मोमेंट को थोड़ा हैंडल कर लो, थोड़ा रुक जाओ, कुछ और करने लग जाओ, तो आप देखोगे कि क्रेविंग कम होने लगती है। मतलब सिंपल सी बात है, क्रेविंग टेम्परेरी है और आप उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। अब बात करते हैं बिलीफ्स की। हम सबके दिमाग में कुछ बिलीफ्स होते हैं, जैसे दारू से कॉन्फिडेंस आता है, पार्टी बिना दारू के अधूरी है, लाइफ बोरिंग हो जाएगी अगर दारू नहीं होगी। लेकिन ये सब सच नहीं है। ये बस कंडीशनिंग है। सोसाइटी, मूवीज और एड्स ने ह्यूम ये बिलीव कराया है। रियलिटी ये है कि अल्कोहल आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाती, वो बस आपका कंट्रोल कम करती है। आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, लेकिन असल में आपका जजमेंट वीक हो गया होता है। और जब इफेक्ट खत्म होता है, तो आप और ज्यादा लो फील करते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दारू छोड़ना कोई सैक्रिफाइस नहीं है, ये एक फ्रीडम है। जब आप दारू छोड़ते हो, आपका माइंड क्लियर होता है, एनर्जी वापस आती है, आप बेटर डिसीजंस लेते हो। आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपनी लाइफ पर कंट्रोल वापस ले लेते हो।
आप किसी चीज के स्लेव नहीं रहते, आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है। और एक बात याद रखना, आप वीक नहीं हो। आप में कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम आप नहीं हो। प्रॉब्लम वो सिस्टम है जो अल्कोहल आपके ब्रेन में क्रिएट करता है। जैसे ही आप इस सिस्टम को समझ लेते हो, आप उससे बाहर निकल सकते हो। और जब आप बाहर निकलते हो तो आपको समझ आता है कि आपको डरू की जरूरत कभी थी ही नहीं। वो सिर्फ एक आदत थी, और आदत को बदला जा सकता है। हर बार जब आप एक क्रेविंग को रेजिस्ट करते हो, आप स्ट्रांग बनते हो। हर बार जब आप गिव अप करते हो, साइकिल स्ट्रांग होता है। इसलिए छोटे डिसीजंस इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप सिर्फ इतना कर लो कि जब भी क्रेविंग आए, आप 10 मिनट रुक जाओ, तो धीरे धीरे आपका कंट्रोल वापस आने लगेगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको ड्रिंक का मन हो, एक सेकंड रुकना और खुद से पूछना, क्या ये मेरी हेल्प करेगा या फिर एक और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। याद रखना, आप अपनी लाइफ के ड्राइवर हो। आप डिसाइड करते हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। बस समझ लो, कंट्रोल ले लो और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। जीत आपकी ही होगी। थैंक यू दोस्तों।